भाइयों नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी, आपकी सेवा में हाजिर हूँ। कुछ एक नया सा वीडियो लेके, नया सा टॉपिक लेके। भाइयों, मैं जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं गायत्री माता का उपासक हूँ। 3 माला रोज करता हूँ और उनके चरण शरण में हूँ। शांत कुंज आश्रम हरिद्वार से मैंने दीक्षा भी ली है, गायत्री मंत्र की सिद्धि भी की है। तो मैंने ये अपने मन में विचार बनाया कि अपने भाइयों को, बहनों को कुछ अच्छी चीजें हम बताएंगे, समझाएंगे, जिससे हमारे सभी भाइयों को, बहनों को भी कुछ फायदा मिले। तो एक बार मैं चाहता हूं कि आप और हम बैठ के गायत्री मंत्र के एक बार बोलें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। आप भी माला करिए, कम से कम 3 माला रोज करिए, ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा। अधिक जापम अधिक फलम। एक मैंने अपने विचार बनाया अपने मन मस्तिष्क में कि अपने भाइयों को, बहनों को हम एक नई सलाह देना चाहते हैं। हमारे कितने भाई बहन अनायास परेशान रहते हैं, घर परिवार की चिंता लेकर के, नाती पोतों की चिंता लेकर के। जो हमने देखा कितने बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन वो शांति से नहीं बैठते, परेशान रहते हैं, परेशान रहते हैं। इस पोते का क्या होगा, इस नाती का क्या होगा, ये पढ़ नहीं रहा हो क्या होगा, आगे चल के इसका क्या होगा। इस तरह से बहुत ऐसी चीजें, छोटी छोटी बातों पर लोग परेशान रहते हैं। तो मैं एक सलाह देना चाहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। मस्त रहना सीखो। अरे भाई, नाती हैं, पोते हैं, उनके मम्मी पापा हैं। अपने बेटे को आपने पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, शादी ब्याह कर दिया, अब उनके बच्चों का हेडेक लेके क्यों बैठे? ठीक है ना? ऐसे ही बहुत छोटी छोटी बात है, आप उनको नजरअंदाज करना सीखिए। नजरअंदाज अवॉइड करो, छोटी छोटी बातों को टेंशन ना लो। अड़ोस पड़ोस में लोग परेशान हैं, परेशानी किसके ऊपर नहीं है। अब हम परेशान रहे उनको सोच सोच के, उनको देख देख के, तुम्हारी मूर्खता है। किसी के दुख में साथ देना अच्छी बात है, किसी के दुख में हाजिरी लगाना अच्छी बात है, सपोर्ट करना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा खुद दुखी हो जाना, अपने ऊपर ले लेना, हम तो समझते हैं कि मूर्खता है। अवॉइड करो, छोड़ो, लेट गो, लेट गो, जाने दो। लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जगह जगह हत्याएं हो रही हैं, जगह जगह बलात्कार हो गए, जगह जगह अपहरण हो रहा है। अब उसको लोग दिन भर चर्चा करते हैं, दिन भर चर्चा करते हैं, यहां तक कि रात को सपने भी देखते हैं। अरे क्या फायदा, छोड़ो। हो सके तो पेपर पढ़ो ही ना। अब पढ़ रहे तो पढ़ लिया सरसरी तौर पर, सरसरी तौर पर पढ़ लिया, बस। उसको मन मस्तिष्क में उतारने की जरूरत नहीं है। वो गीता रामायण नहीं है कि जैसे हम गीता के श्लोकों को पढ़ते हैं, उसका मनन करते हैं, उसको एक एक शब्द को याद करते हैं। अच्छी बात है, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, और अच्छी अच्छी धार्मिक पुस्तकें पढ़िए, पेपर भी पढ़िए, पेपर भी पढ़िए, लेकिन बस सरसरी तौर पढ़ लिया, हो गया। पेपर पढ़ना अच्छा, बुद्धिजीवी लोगों के लिए अच्छा माना गया है, लेकिन उसी पेपर को पढ़ के मूर्खता पैदा हो जाए। दिल्ली में क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, वहां क्या हो गया, उनकी लड़की भाग गई, उनके घर डकैती पड़ गई, फायदा क्या है? आप टेंशन लेके बैठ गए। इसलिए कोई भी ऐसी चीज मत देखिए, मत सुनिए, मत पढ़िए जिससे आपके मन मस्तिष्क को टेंशन हो जाए। टेंशन फ्री, बी टेंशन फ्री। हमेशा निश्चिंत होना सीखिए, निश्चिंतता का जीवन बिताइए। मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। देखिए,
अपने जीवन को सुख में बनाइए, क्योंकि जीवन में 90% दुख है, 90%, 10% सुख है। तो 90% दुख को हम लेस कैसे करें, कम कैसे करें? अगर हम फालतू टेंशन लेते रहेंगे तो दुखी ही रहेंगे, परेशान ही रहेंगे। 90% क्या 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इसलिए काफी कुछ चीजों को नजरअंदाज करिए। जहां अपना कोई मतलब नहीं है उसको हेडेक लेने की जरूरत नहीं। और जब भी समय मिले आप ध्यान करिए। हम लोग ऐसे लेट जाते हैं, 1 घंटा पड़े रहते हैं, लंच में पड़े रहते हैं, मॉर्निंग टाइम पड़े रहते हैं, शाम को उसी टाइम को ज्यादा नहीं, सिर्फ आंख बंद कर लीजिए, अपने सांसों को गिनते जाइए, कुछ मत सोचिए, कुछ मत विचारिए। ये ध्यान हो गया। अगर आप चाहो तो मान लो कोई भी मंत्र है आपके दिमाग में, गायत्री मंत्र है, हनुमान जी का मंत्र है, कोई मंत्र है, आप आंख बंद कर लिए, शांति से बैठ गए, मंत्र को जपते जाइए, घंटा आधा घंटा जपते रहिए, शांति से बैठी रहिए। कहीं कुत्ता भौंक रहा, कहीं बिल्ली दौड़ रही, कहीं सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, कहीं बर्तन, वो ध्यान मत दीजिए, जो हो रहा है होने दो। जप रहे हो जपते रहो, मन में जपते रहो, बस ध्यान लगा के बैठो। अगर हनुमान जी का मंत्र पढ़ रहे हैं, हनुमान जी का ध्यान लगा लो, गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, गायत्री माता का ध्यान लगा लो, जिस भी देवी देवता का मंत्र पढ़ रहे हैं जपते रहिए, उनका ध्यान लगा लीजिए। और नहीं तो कुछ मत जपिए, बस सांसों पर ध्यान लगाइए और बस चुप करके बैठे रहिए शांति से। कहीं कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, होने दो। किसी घर में आग लगी है, लगी रहने दो, आप अपने कमरे में बैठिए, शांति से बैठे रहिए। कहीं शोर हो रहा है, कहीं गुहार लग रही है, कहीं आफत आ रही है, कहीं कुत्ते भौंक रहे हैं, कहीं कुछ, छोड़ो, ध्यान में बैठना सीखिए। जब भी फ्री होइए, कम से कम 5 मिनट का ध्यान लगाइए। 5 मिनट आंख बंद कर लिया, चाहे आंख खोल के ही बैठो, कुछ मत सोचो विचार, इधर उधर मत देखो, बस शांति से बैठे हैं और सांसों को गिनते जा रहे हैं। ध्यान गिनने की क्या जरूरत है, ध्यान देते रहो कि सांसें चल रही हैं, ऐसे गई, ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे आई। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बैठे रहिए। ध्यान का ध्यान, विश्राम का विश्राम। और आपको जो आनंद होगा आप खुद सोचेंगे, हाँ भाई हमने कोई वीडियो देखा था। क्योंकि हमारा दिमाग अनायास की बातों को सोच सोच के परेशान है, अनायास की बातों को सोच सोच के परेशान है। क्यों सोचना? और सुबह उठिए, उठते ही बिस्तर से उठ के जमीन पर मत आ जाइए ना, बैठ गए 5 मिनट के लिए, बैठ गए शांति से, ध्यान लगा लिया। रात में सोने से पहले 5 मिनट ध्यान लगा लिया। 5-5 मिनट लगाओ ना, इकट्ठे मत लगाओ 15 मिनट। 5 मिनट सवेरे जमीन पर पैर रखने से पहले, बिस्तर पर बैठे बैठे 5 मिनट ध्यान। रात को सोने से पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ध्यान लगाइए, बैठिए, फिर सोइए, देखिए कितना आनंद आता है। ध्यान के बाद जब सोते हैं तो अच्छी नींद भी आती है, दिमाग निश्चिंत हो जाता है। ध्यान लगाना सीखिए। हम मानते हैं हम लोगों के पास टाइम नहीं है, इकट्ठे 1 घंटा बैठ गए, लगता रहे यार टाइम बर्बाद हो रहा है। बैठे तो ध्यान में है, बहुत ऊंची बात है, लेकिन लगता है ना कि टाइम बर्बाद हो रहा है। नहीं, सुबह 5 मिनट, रात को सोने से पहले 5 मिनट, दिन में जब टाइम मिला 5 मिनट का ध्यान लगाइए, बैठ जाइए, आंख बंद करके कुर्सी पर बैठे हैं, बैठे रहो, कुछ नहीं सोचना। 5-5 मिनट कई बार ध्यान लगाइए। और जब टाइम मिले, ज्यादा टाइम, जब आदत बन जाएगी तो आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ध्यान में बैठे रहिए। ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। ये तो मैंने एक फार्मूला बताया छोटा सा, आगे जो लगने लगेगा ना तो आप 1-1 घंटा चुप करके बैठे रहेंगे।
एक एक घंटा। और मस्तिष्क हमारा नॉर्मल ध्यान से ना मस्तिष्क को पूरा आराम मिल जाता है। नींद से ज्यादा आराम मिलता है ध्यान में। अगर ध्यान में कोई बैठना सीख गया तो नींद से ज्यादा आराम है ध्यान। ध्यान लगाओ, ठीक है ना। और रात में भी जो सोना शुरू कीजिए। आप ध्यान लगा के लेटे हैं, ध्यान में लेटे हैं, लेटे हैं, ध्यान में लेटे, ध्यान में लेटे रहिए और अपने इष्ट का ध्यान करते रहिए। अगर कोई मंत्र है उसका ध्यान करते रहिए। नहीं कुछ दिमाग में आ रहा, चुप करके लेटे रहिए। बाहर की चीजें आ रही हैं दिमाग में, झटक दिया नहीं। बाहर की चीज दिमाग में कोई बात फालतू कोई सोच दिमाग में गूंज रही है, कुछ भी आ रहा है झटक दीजिए। कोई भी दिमाग में बात आ रही झटक दीजिए नहीं। बिल्कुल निश्चिंत होकर लेटे रहिए। लेटे 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 आपको नींद आ जाएगी, ठीक है। ये ध्यान योग हो जाएगा। निद्रा में आपका ध्यान चलता रहेगा, निद्रा में प्रभु के दर्शन होते रहेंगे। एक आइडिया है, मैं कोई ऋषि मुनि सन्यासी नहीं हूं, कोई योगी नहीं हूं, लेकिन एक मैं आपको आइडिया बता रहा हूं जो मैं खुद करता हूं। इससे क्या है, हमारा मन मस्तिष्क एकदम शांत रहता है। और जब टाइम मिले तो चार लोगों के बीच नहीं बैठना है। चार लोगों के बीच में बैठ गए तो अपनी बात हो, अपनी बात हो, अपनी बात हो, अपनी बात, फिर दिमाग हिल जाता है। इनकी बुराई उनकी बुराई, मन दूषित हो गया। नहीं, जब फ्री हो रहे हैं तो अकेले में बैठना सीखो। अकेले में, अकेले कमरे में बैठ जाओ, अंदर से सिटकनी लगा लो। अकेले बैठे हो, कुछ नहीं सोच रहे हो, ध्यान में बैठे हो, ठीक है ना। और जब फ्री हो अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी किताबें। जब फ्री है तो कोई ऐसा अपना साथी चुनिए जो जो भगवान का भक्त हो, भगवत भक्त हो। संत समागम, कोई भी आपका मित्र है संत हो, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि संगत की रंगत होती है ना, संग का रंग चढ़ता है। अच्छे व्यक्ति का साथ करोगे अच्छे बनोगे, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करोगे अच्छे बनोगे, ठीक है ना। तो आप लोगों से विनती है, प्रार्थना है कि अपने इष्ट देव का मंत्र का जप करते रहिए, गुरु मंत्र का जप करते रहिए, हमेशा ध्यान में रहना सीखिए। और भोजन कम करना है हमेशा। अगर 4 रोटी की भूख है तो 1 रोटी छोड़ दो, गाय को दे देना, कुत्ते को दे देना, 3 ही रोटी खाओ। पेट हल्का रहेगा, मन हल्का रहेगा। पेट भारी तो मन भारी, ठीक है ना। तो अपने खान पान, रहन सहन, आचार विचार सब पर ध्यान दीजिए। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। सेल्फ इंप्रूवमेंट इज द बेस्ट सर्विस ऑफ द वर्ल्ड। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। निश्चिंत होना सीखिए, अपने आप में रहना सीखिए, अपने में मस्त रहना सीखिए और दिल दिमाग को शांत रखना सीखिए। आपको बहुत आनंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है मैजिकल गोल्डन थॉट्स 44, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी हम छोटा मोटा वीडियो बनाएंगे तो आपकी सेवा में आएगा, आप देखेंगे उसको। और कमेंट जरूर करिए कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे छोटी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, नमस्कार, प्रणाम।